दोस्तों, साल बदल गया है, कैलेंडर बदल गया है। 2020 से आ गए हैं हम 2021 में। पिछले साल हमने आपको दिखाया था कि दिसंबर महीने में नगर पालिका परिषद गोला की कलई खोलता हुआ हमारा एपिसोड नगर पालिका द्वारा संचालित रैन बसेरा में कुत्ता, आप लोगों ने उसको देखा और सराहा। अब चूंकि कैलेंडर बदल चुका है, साल बदल चुका है, तो मैं पुनः आया हूँ उसी स्थल पर जहाँ पे जो है हमने रैन बसेरा में कुत्ता पाया था। आज 11 जनवरी 2021 है। मैं बराबर देख रहा हूँ हर आदमी कोई हीटर जलाए है, कोई अंगीठी जलाए है, स्वेटर पर स्वेटर पहने हैं, तब भी जाड़ा दूर नहीं हो रहा है, क्योंकि शीतलहर कड़ाके की आ चुकी है। और मुंह से आप देख सकते हैं कि हम लोग जब सांस ले रहे हैं तो भाप निकल रही। ये इस कदर ठंड का जो है प्रतीक है कि आज ठंड बहुत ज़्यादा है। और रेलवे स्टेशन बस अड्डा के ठीक बीचों बीच में जो है हमारी आदरणीय अध्यक्षा नगर पालिका परिषद मीनाक्षी अग्रवाल जी ने अदूरदर्शी फैसला लेते हुए एक रैन बसेरे का निर्माण किया था। तो आइए मैं फिर उसी रैन बसेरे पे आपको ले चल रहा हूँ और दिखाना चाहूँगा, एसकेटी न्यूज़ आपको दिखाना चाहेगी कि वो रैन बसेरा कितना सफल रहा है। क्या आज भी यहाँ पे कुत्ता है या यहाँ पे कोई बंदा जो है वो आश्रय पाए हुए है। तो जरा कैमरामैन से कहेंगे प्लीज़ ज़रा दिखाएं। अरे अरे अरे, यहाँ तो तख्त पड़ा है खुले में, और तख्त के ऊपर एक डाट रखी है। शायद ये डाट शराब की ही है। देखते जरा। जी हाँ, ये शराब की डाट है। ये शराब की डाट है। और देखिए कुछ पॉलीथीन झिल्लियाँ पड़ी हैं जो शराब के पाउच है। और लोगों के पैरों को मोच देने के लिए, कैमरामैन से कहेंगे प्लीज़ दिखाएं, लोगों को पैरों को मोच देने के लिए ये देखिए ये गड्ढे हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं। यानी कि जो है ये तो उखड़ गया। जो रैन बसेरा था ये तो उखड़ गया। अभी तो जाड़ा खत्म नहीं हुआ, आखिर ये रैन बसेरा उखड़ क्यों गया? आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ तो रैन बसेरा है ही नहीं, यहाँ तो रैन बसेरा गायब है। ये कैसे संभव है? जाड़ा खत्म नहीं हुआ, अभी उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। शासन प्रशासन मुख्यमंत्री कोष से पैसा आता है, गरीबों के लिए पैसा आता है, निराश्रित लोगों के लिए पैसा आता है कि उनकी ठंड में जो है उनकी कहीं पे मौत ना होने पावे, ठंड से अकड़ करके सिकुड़ करके कहीं वो मर ना जाए। शासन की जिम्मेदारी होती है कि ठंड से अकड़ करके कोई व्यक्ति मौत के काल के गाल में न समा जाए। इसके लिए जो है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी के राजकोष से जो है पैसा आता है कि रैन बसेरे हर जिले में, हर शहर में चलाए जाएं। आखिर ये रैन बसेरा अदूरदर्शी तरीके से बनाया भी गया, जनता के काम भी नहीं आया, और आज ये उखाड़ दिया गया। और जैसा कि एसकेटी न्यूज़ को जानकारी मिली है कि इसको उखाड़े हुए भी एक लंबा समय हो गया है। यानी कि विद इन पीरियड ऑफ विंटर, हाईली विंटर, ठंड के बीचों बीच में जो है ये रैन बसेरा अदूरदर्शी तरीके से बनाया भी जाता है और उखाड़ा भी जाता है, और काम आता है तो सिर्फ और सिर्फ आवारा कुत्तों के लिए। क्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो धन है वो कुत्तों के काम आना चाहिए, आवारा कुत्तों के काम आना चाहिए? जबकि जो है हाई कोर्ट के आदेश हैं कि कुत्तों से, आवारा कुत्तों से रेबीज जो है वो प्रसारित होती है, इसलिए कुत्तों की संख्या घटाई जाए। सभी अधिशासी अधिकारियों को ये आदेश दिए गए हैं कि आवारा कुत्तों की संख्या घटाई जाए, ऐसे उपाय किए जाएं। लेकिन हमारे यहाँ की जो है चेयरपर्सन मीनाक्षी अग्रवाल आवारा कुत्तों के लिए रजाइयों की व्यवस्था करके उन्होंने जो है जनता का धन गबन किया। एपिसोड में आपने देखा, और आज एपिसोड आपको दिखा रहा है कि वही रैन बसेरा उखाड़ भी दिया गया। मेरा तो दिल कहता है, कविपुत्र हूँ, इस संबंध में कोई बहुत बढ़िया कविता आपको सुनाऊं। चलिए मैं आपको कविता सुनाता हूं। दोस्तों, आपने हमारा एपिसोड देखा था रैन बसेरा में कुत्ता, और इसको बहुत सराहा था, अपना बड़ा प्यार दिया था। आपको उसी मुख्य धारा से जोड़ते हुए पहले हम 4 लाइनें पुराने एपिसोड को आपको सुनाते हैं और उसके बाद में कुछ नई लाइनें।
कहने को नगर पालिका की चेयरमैन है, कहने को नगर पालिका की चेयरमैन है। दावे हैं सारे झूठे यहाँ अमन चैन है, दावे हैं सारे झूठे यहाँ अमन चैन है। करतूत सारी खुल गई जब कैमरा पड़ा, करतूत सारी खुल गई जब कैमरा पड़ा। कुत्ता ही बस मिला जो बसेरा ये रैन है, कुत्ता ही बस मिला जो बसेरा ये रैन है। और जो ये रैन बसेरे बनते हैं ये हमारे एसडीएम साहब उनकी भी जिम्मेदारी से बनते हैं और उनकी भी रूपरेखा इसमें होती है कि उनके परगने के अंदर कोई भी व्यक्ति ठंड से ठिठुर कर ना मरे। इस संबंध में हमारा कहना है कि मानो कि एसडीएम भी अक्लमंद हो गया, माना कि एसडीएम भी अक्लमंद हो गया और ठंड काटने का भी प्रबंध हो गया, और ठंड काटने का भी प्रबंध हो गया। क्यों ऐसे बसेरे बनाए नगर माता ने, क्यों ऐसे बसेरे बनाए नगर माता ने। कुत्तों के आया काम और बंद हो गया, कुत्तों के काया, कुत्तों के आया काम और बंद हो गया। इंपॉर्टेंस आप देखिए, जो ये रैन बसेरा था इसको अगर सूझबूझ से बनाया जाता तो कितना काम आ सकता था, कितना यहाँ पे रिक्वायरमेंट है रैन बसेरे की हमारे गोला शहर में। है आमने ही सामने है रेल बस अड्डा, है आमने और सामने ही रेल बस अड्डा। जनता का सबसे ज्यादा यहाँ है जमावड़ा, जनता का सबसे ज्यादा यहाँ है जमावड़ा। पर बीच ठंड में ही फुस हो गया यहाँ, पर बीच ठंड में ही फुस हो गया यहाँ। मीनाक्षी अग्रवाल का ये रैन बसेरा, मीनाक्षी अग्रवाल का ये रैन बसेरा। हम लोगों ने ठंड में जाग जाग कर वो वीडियो बनाए और आप लोगों को सच दिखाया। इसके संबंध में कहना है, गर मीडिया ने सच को दिखाया नहीं होता, गर मीडिया ने सच को दिखाया नहीं होता। सीएम का फंड ऐसे ही खाया नहीं होता, सीएम का फंड ऐसे ही खाया नहीं होता। फिर आज भी ये कागजों पे चल रहा होता। हो सकता है कि कागजों पे आज भी ये चल रहा हो, लेकिन सच क्या है, ये बना भी और बहुत ही थोड़े समय बाद उखड़ भी गया। फिर आज भी ये कागजों पे चल रहा होता और ठंड में कुत्तों को मौज दे रहा होता, और ठंड में कुत्तों को मौज दे रहा होता। एक बड़ी ही संवेदनशील बात कहनी है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक चोर चोरी करता है तो जेल जाता है। जाने कितना आदमी उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन धारा 379, 380 के तहत जेल भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि उसने चोरी की है। चोरी क्या होता है? किसी की भी संपत्ति बेईमानी से हड़प कर लेना, उसको चोरी कहते हैं। एक चोर चोरी करता है तो जेल जाता है, नाना प्रकार के वो कष्ट झेल जाता है, नाना प्रकार के वो कष्ट झेल जाता है। शासन का फंड खा पी के बर्बाद कर दिया, शासन का फंड खा पी के बर्बाद कर दिया। घोटाला तो ये खेल है जो खेला जाता है, घोटाला तो ये खेल है जो खेला जाता है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर हमारा शासन प्रशासन चोरी करने वाले अपराधी को जेल भेजता है, मैं इसकी वकालत नहीं करता हूं कि उसको जेल नहीं भेजना चाहिए, बिल्कुल जेल भेजना चाहिए, क्योंकि दूसरे की संपत्ति को हड़प करना बिना उसकी अनुमति के लेना चोरी कहलाता है। लेकिन
अगर हमारे यहाँ की चेयरपर्सन वो इस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा भेजे गए फंड को ऐसे जो है गुमराह करती हैं, उसका मिसयूज़ करती हैं, वो जनता के कोई काम नहीं आता है, बीच ठंड में उखाड़ करके फेंक दिया जाता है, आखिर वो पैसा कहाँ गया? वो जनता के तो काम नहीं आया। तो ये जो धन का अपव्यय हुआ, इसको हम क्या कहें, कौन सी संज्ञा दें? क्या ये अपराध नहीं है? और अगर अपराध है तो मैं पूछना चाहता हूं अपने जनप्रतिनिधियों से, यहाँ गोला क्षेत्र के आदरणीय विधायक जी से, कि ऐसे अपराधी जिनको कि नगर पालिका परिषद में बैठाल दिया गया है, क्या उनके खिलाफ एफआईआर नहीं होनी चाहिए? क्या उनको जेल नहीं भेजा जाना चाहिए? और अगर एफआईआर होना लाजमी है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसकी एफआईआर दर्ज करावें और वैधानिक कार्रवाई करें। एसकेटी न्यूज़ कृत संकल्प है इसी तरीके की बड़े से बड़े घोटालों को आपके सामने लाने की, क्योंकि हमारा चैनल जिसने कि संकल्प लिया है वो आपको सिर्फ सच दिखाएगा और सच के अलावा कुछ नहीं दिखाएगा। वो सच चाहे जितने ही बड़े लोगों के खिलाफ क्यों ना हो, पर्दे के पीछे गुनहगार चाहे जितना रसूखदार क्यों ना हो, लेकिन एसकेटी न्यूज़ अपनी पूरी टीम के साथ ऐसे लोगों को बेनकाब जरूर करेगा। जय हिंद, जय भारत।